हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, यहाँ पर मैं प्रॉपर तरह से इसी वजह से मैं अपना चेहरा दिखा के वीडियो बना रही हूँ, जिससे कि क्योंकि मैंने एक वीडियो तो बना करके दे दिया है वैकेंसी सीट वाला, दूसरा वीडियो भी आपको यहाँ पर मिल चुका है कि जिसमें मैंने आपको नॉन सीयूईटी सीयूईटी वाला बताया है। अब तीसरा ये वीडियो बना करके मैं अपना चेहरा दिखा करके इसीलिए वीडियो बना करके दे रही हूँ कि जिससे कि तुम मेरे एक्सप्रेशन देख पाओ और रिएक्शन देख करके तुम उस चीज़ को बहुत सीरियसली लो। देखो, अगर तुम्हारे यहाँ पर जो भी जैसे डिपार्टमेंट है, तुम्हारे बहुत सारे डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट की लिस्ट आई हुई है। अब वो लिस्ट एक स्पॉट राउंडिंग हुई थी। अब वो स्पॉट राउंड हुई, स्पॉट राउंडिंग में जितने भी वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे थे उन सारे बच्चों को क्लियर कर दिया गया स्पॉट राउंड 1 में पूरी तरह से। उसके बाद अब इनकी वैकेंसी सीट आई हुई है। अब जो वैकेंसी सीट आई है उसमें सारी पहले लिस्ट लिखी हुई है, मतलब कितने यहाँ पर सीट अवेलेबल हैं वो लिखा हुआ है। उसके बाद कितनी सीट फिल हुई है वो लिखा हुआ है। तीसरा तुम्हारी कितनी वैकेंसी सीट है वो लिखा हुआ है। और चौथा तुम्हारा ये लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ वेट लिस्ट वाले बच्चे, ठीक है, कि कितने बचे हुए हैं स्पॉट राउंड 1 के बाद में, आफ्टर स्पॉट राउंड 1। सो सबसे पहले तुमको करना ये है कि मैं तुमको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि तुम यहाँ पर नॉन सीयूईटी सीयूईटी बीच में अगर पोर्टल ओपन करके यहाँ पर एडमिशन करना चाह रहे हो, अपना फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हो, तो फॉर्म फिलअप करने से पहले ये वीडियो तुम जरूर देख करके जाना। और ये वीडियो तुम हर एक वो इंसान को जरूर से शेयर करना जो इंसान तुम्हारा इस वक्त बहुत परेशान है और बीबीएयू में पार्टिसिपेट करने जा रहा है, मिड एंट्री का बेसब्री से इंतजार था, उसको ये वीडियो जरूर शेयर करना। तो सुनो, यहाँ पर मिड एंट्री तुम तभी करना जब तुम्हारे में सीट हो खाली। अगर हम नॉर्मली बात करें तो 1 मिनट बस रुको। नॉर्मली अगर बात करें तो यहाँ पर बच्चों सीट बहुत रेयर टू रेयर है जिसमें खाली हैं। अब वो जो खाली सीट है, हमने प्रॉपर तरह से हर एक सीट के बारे में आपको प्रॉपर एक वीडियो बना करके दे दिया है कि कहाँ किसमें क्या सीट खाली है। लेकिन अगर तुम उस चीज़ की बात कर रहे हो कि नहीं मैम हमारी तो सीट बहुत खाली है, ऐसा है वैसा है, तो हम तुमको ये चीज़ क्लियर कर दे रहे हैं कि जितनी सीट खाली है ना उसमें तुम लोग दिमाग लगा लेना कि जितने बच्चे यहाँ पर अवेलेबल हैं, इसमें पहले से भी बच्चे अभी इंतजार कर रहे हैं। तुम मिड एंट्री भी कर रहे हो, तुम कहीं ना कहीं नॉन सीयूईटी सीयूईटी बन के आ रहे हो, लेकिन यहाँ पर पहले के भी बच्चे बैठे हुए हैं, तो तुम उसका भी ख्याल रखना। प्लस इतनी सीट खाली नहीं है। जैसे हम एनालिसिस अगर करें तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश वाले से। अगर हम इंग्लिश सैटेलाइट कैंपस जो है, सैटेलाइट अमेठी में, इसमें तुम आराम से जितने बच्चे हो, हम बता रहे हैं अभी किसमें कितने बच्चे यहाँ पर अप्लाई करें, उन बच्चों के लिए हम यहाँ पर ये वीडियो बना रहे हैं। देखो, 5 अगस्त से लेकर के 13 अगस्त के बीच में किसको किसको अप्लाई करना चाहिए और किसको किसको नहीं करना चाहिए, इसीलिए ये प्रॉपर वीडियो बना करके दे रही हूँ। सामने इधर मेरी रहेंगी वैकेंसी और इधर रहोगे तुम, और ये कान में लगा लो ईयरफोन और इस वीडियो को कहीं कोना पकड़ लो अपने घर का, जा करके देखना, तभी यहाँ पर पार्टिसिपेट करना, अदरवाइज पैसा खराब करने की जरूरत नहीं है। सुनो, सबसे पहले यहाँ पर जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, जितने भी अमेठी कैंपस में अपना करना चाह रहे हो भर के कर दो, जितने भी बच्चे हो यहाँ पर अप्लाई कर दो, तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा। मैंने ये कह दिया, जितने भी बच्चे हो कर दो। हिस्ट्री, अभी हमारी जो MA हिस्ट्री सैटेलाइट सेंटर में है अमेठी में, बेटा उसकी भी लिस्ट आई नहीं है वैकेंसी की। जैसे आएगी मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी। अब अगर हम फूड एंड न्यूट्रिशन का देखेंगे बच्चों, सो फूड एंड न्यूट्रिशन में जो वैकेंसी सीट की लिस्ट है, जैसे नॉर्मली हम वैकेंसी सीट की लिस्ट देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, अब इसमें हम वैकेंसी सीट की अगर लिस्ट देखेंगे ना बेटा, सो यहाँ पर UR की सीट अवेलेबल नहीं है। फूड एंड न्यूट्रिशन में 3 सीट अवेलेबल है UR की, ठीक है, और SC की 7 है। फूड एंड न्यूट्रिशन की बात कर रही हूँ, SC की 7 है, ST की 4 है, EWS की 3 है। टोटल आपकी 17 सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो MSc फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो ये टेक्नोलॉजी में UR की सीट एक भी नहीं है। यहाँ पर SC की 3 है, ST की 5 है, EWS की 1 सीट, टोटल यहाँ पर 9 सीट अवेलेबल हैं। और अभी भी यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और फूड एंड न्यूट्रिशन में भी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो इन प्रोग्राम्स के लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स कितने, 10 बच्चे करना चाहते हो, 10-12 बच्चे तो कर लो। अब LLM में देखेंगे ना बेटा, तो LLM में सिर्फ UR की 1 सीट अवेलेबल है, SC की 3 है, ST की 1 है, EWS की नहीं है। टोटल 5 सीट अवेलेबल है। यहाँ अगर आपको अप्लाई करना है तो कोई टोटल 10 बच्चे अप्लाई करने का करो तो करो, अदरवाइज यहाँ पे पहले भी हमारे बच्चे अवेलेबल हैं, ठीक है। सो हमने बता दिया तुमको।
जूलॉजी डिपार्टमेंट के बच्चों अभी वैकेंट सीट की लिस्ट इन्होंने प्रोवाइड नहीं करी है। इन्होंने सिर्फ इतना लिखा है कि 4 सीट अवेलेबल थी जिसमें 2 बच्चों को सेलेक्ट किया गया, अभी भी वो 2 सीट खाली बची पड़ी हैं। और ये तो इन्होंने शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट और वेट लिस्टेड कैंडिडेट की बस लिस्ट बना करके दे दी है, और इन्होंने कोई भी वैकेंट सीट की लिस्ट अपलोड नहीं करी है। जैसे ही कोई वैकेंट सीट की लिस्ट अपलोड होगी मैं तुमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी। योगा की अभी कोई लिस्ट अपलोड नहीं हुई है, जैसे होगी मैं बता दूंगी। अब हम बात कर लेते हैं बीएड की। बीएड में यूआर की सीट नहीं है, खत्म हो चुकी है। एससी की सीट नहीं है, खत्म हो चुकी है। एसटी की सीट नहीं है, खत्म हो चुकी है। सिर्फ बीएड में एक सीट बची है जो कि है ईडब्ल्यूएस। कोई भी ईडब्ल्यूएस का एक बच्चा पहले वाला है, आराम से आ जाएगा। तो मैं तो बोलूँगी कोई लोग भी यहाँ पर पार्टिसिपेट मत करो, मत करो, मत करो। एमएड की बात कर लेते हैं। एमएड में यूआर में 0 सीट अवेलेबल है, एससी में 4 सीट अवेलेबल है, एसटी में 3 सीट अवेलेबल हैं, और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की 0 है। तो टोटल 7 सीट आपकी यहाँ पर हुई अवेलेबल एमएड में। अब हम एमए एजुकेशन की बात करें तो एमए एजुकेशन में जितने भी बच्चे हो आप आराम से फॉर्म भर दो, कोई टेंशन की बात नहीं है, यहाँ मिल जाएगा। संस्कृत की बेटा अभी लिस्ट अपलोड नहीं हुई है, प्लस एमएससी योगा की भी लिस्ट अपलोड नहीं हुई है। एमएससी इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। एमएससी इकोनॉमिक्स से बेटा देखोगे ना तो यूआर की 7 सीट अभी भी अवेलेबल हैं, एससी की 13 सीट अभी भी अवेलेबल है, एसटी की 8 सीट अभी भी अवेलेबल है, ईडब्ल्यूएस की 4 सीट भी है। मतलब टोटल आपकी 32 सीट अवेलेबल हैं। जितने भी बच्चे भर भर के अप्लाई करना चाहते हो आराम से करो। नया प्रोग्राम शुरू हुआ है, मस्त पढ़ाई होती है, मस्त बेझिझक आराम से यहाँ पर आकर के पढ़ाई कर सकते हो। अब एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे अगर बच्चों, सो यूआर की वैकेंसी खत्म हो चुकी है, लेकिन इनके पास यूआर की 2 पेड सीट अभी भी बाकी हैं। यूआर की 2 पेड सीट अभी भी बाकी है। तो कोई 5 बच्चे अप्लाई करने का दिल करे तो कर दो, अदरवाइज मैं बोलूँगी मत करो, ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चे पहले भी अवेलेबल हैं। तो वैकेंट सीट यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की रेगुलर में नहीं बची है, लेकिन पेड सीट अभी भी बची हैं। फिर एससी की देखोगे तो वैकेंसी 8 मतलब 8 सीट अभी एससी की वैकेंसी अवेलेबल हैं। और जो एससी की वैकेंसी पेड की बात करेंगे तो 3 सीट पेड की अवेलेबल है। फिर एसटी में 8 सीट रेगुलर की हैं और 2 सीट पेड है। ईडब्ल्यूएस में भी खत्म हो गया और पीडब्ल्यूडी की भी खत्म हो चुकी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। बेटा पॉलिटिकल साइंस की अभी अपलोड नहीं करी गई है, उसके लिए आप इंतजार कर लो। सोशियोलॉजी में अगर देखेंगे ना बेटा तो सोशियोलॉजी में यहाँ पर पेड सीट और नॉन पेड सीट दोनों सीट अवेलेबल है। अब हम बताते हैं कैसे। जो पेड सीट है बेटा अभी यूआर की 4 है, एससी की 4 है, एसटी की 2 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, टोटल 12 सीट अवेलेबल है। इसमें भी थोड़ा सोच समझ के ही अप्लाई करना, ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है। रेगुलर सीट में देखोगे तो यूआर की 6 है, एससी की 5 है, एसटी की 8 है, ईडब्ल्यूएस की 0 है, टोटल 19 सीट्स अवेलेबल हैं। तो आप सोच समझ के करना, अदरवाइज मुझसे कांटेक्ट कर लो, मैं बताऊंगी कि तुमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर हम यहाँ पर एमए इकोनॉमिक्स का देखेंगे। सो 12 है यूआर की, 4 है एससी की, 9 है एसटी की और ईडब्ल्यूएस की 3 है। टोटल 28 सीट अभी भी इकोनॉमिक्स एमए इकोनॉमिक्स में अवेलेबल हैं। सो प्लीज़ यहाँ पर अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। अगर हिस्ट्री में देखेंगे ना बच्चों तो हिस्ट्री में सिर्फ 1 सीट अवेलेबल है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ नहीं बोल सकती हूँ हिस्ट्री में रेगुलर की। और अदरवाइज पेड सीट की बात करोगे तो पेड सीट में एससी की 3 है और एसटी की 2 है और ईडब्ल्यूएस की 1, टोटल 6 सीट अवेलेबल है पेड सीट की। अगर बात करेंगे तब की एमबीए में अगर बात करोगे ना, सो हम सभी को बता देते हैं कि अगर एमबीए में अप्लाई करना है तो यहाँ पर सिर्फ पेड सीट अवेलेबल है। पेड सीट में यूआर की 5 है, एससी की 5 है, एसटी की 3 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, टोटल 15 सीट अवेलेबल है। तो टोटल 20 स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। टोटल 20 या 10 स्टूडेंट अप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पर अभी और भी कई सारे बच्चे अवेलेबल हैं पहले से। और वही सेम गोज फॉर रूरल, यहाँ पर दोनों में ही वही लिख रखा है भाई, इनका तो बिल्कुल अलग ही ड्रामा है। केमिस्ट्री के लिए मैं आप सभी को बोलूँगी कि केमिस्ट्री में यूआर की 3 है, एससी की 1 है, एसटी की 12 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है। मतलब टोटल आपकी 17 सीट अवेलेबल है रेगुलर की, प्लस पेड सीट भी हैं। सो इसमें 8-10 बच्चे अप्लाई कर सकते हो। केमिस्ट्री के लिए आप यहाँ पर 8-10 बच्चे, हाँ। उसके बाद फिर आपका जो फिजिक्स आता है ना, तो फिजिक्स में भी आप लोग ऑलमोस्ट बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी अच्छी खासी सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स में यूआर की 6 सीट अवेलेबल है, एससी की 5 है, एसटी की 2 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। टोटल आपकी यहाँ पर 14 सीट अवेलेबल है। और बच्चों ये याद रखना
ये आपकी पेड सीट हैं, पेड सीट अवेलेबल हैं। प्लस स्टैटिस्टिक की भी सीट अवेलेबल है, अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। स्टैटिस्टिक वाली भी सीट काफ़ी अच्छी खासी हैं। प्लस बेटा अभी फार्मेसी की यहाँ पर लिस्ट अपलोड नहीं हुई है, सो अभी इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और बैचलर जो आपका यहाँ पर एजुकेशन है, एजुकेशन बीएड के बारे में मैंने आपको बता दिया है। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लिस्ट अपलोड नहीं हुई है, कंप्यूटर एप्लीकेशन की लिस्ट अपलोड नहीं हुई है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन वाली लिस्ट अभी अपलोड हुई है। सो अगर आप चाहते हो तो आराम से उसमें भी अप्लाई कर दो, क्योंकि उसमें अच्छा खासा मतलब उसमें अच्छी खासी बच्चे अप्लाई कर सकते हो। इतना मैंने बता दिया है, इतना मैंने बता दिया कि उसमें अप्लाई कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी लिस्ट अपलोड नहीं हुई है, साइबर सिक्योरिटी की भी नहीं हुई है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की भी अपलोड नहीं हुई है, बायोटेक्नोलॉजी की भी नहीं हुई है। इन्वायरमेंटल साइंस की जो है लिस्ट अपलोड हो चुकी है, उसमें अगर देखोगे तो यूआर की एक भी सीट खाली नहीं है, एससी की 6 है और एसटी की 4 है। टोटल आपकी 10 सीट अवेलेबल है। तो इसमें अगर आप एससी एसटी वाले हो तो अप्लाई कर दो। हिंदी की अभी कोई लिस्ट अपलोड नहीं हुई है। बी लाइब्रेरी साइंस में अभी अच्छी खासी सीट अवेलेबल है, अगर आप चाहते हो आराम से एडमिशन ले सकते हो। और फिर आता है आपका इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। इसमें देखोगे सो इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी एंड फूड माइक्रोबायोलॉजी में यूआर की एक भी सीट नहीं है, ठीक है। और इन दोनों में एससी की इन्वायरमेंटल में 5 सीट अवेलेबल है और एसटी की यहाँ पर 6 सीट अवेलेबल है और ईडब्ल्यूएस की 0, मतलब यहाँ पर टोटल 11 सीट अवेलेबल हैं। 5 है एससी की और 6 है वैकेंट एसटी की इन्वायरमेंटल साइंस में। फूड माइक्रोबायोलॉजी में यूआर की 0 है, लेकिन एससी की 3 है और एसटी की 3 है और ईडब्ल्यूएस की 1 है। 7 सीट इनकी अवेलेबल हैं। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में देखोगे तो यूआर की 1 सीट है, एससी की 1 सीट है, एसटी की 0 हो चुकी है और ईडब्ल्यूएस की भी 0। इसमें सिर्फ 2 सीट अभी अवेलेबल है। सो आप इसमें बहुत ही लिमिटेड बच्चे अप्लाई करना, मुश्किल से इक्का दुक्का, अदरवाइज मत करना, ठीक है। एलएलएम अभी उसका आया नहीं है। और जो यहाँ पर ह्यूमन राइट्स स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज़ है, ये मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो सीट अवेलेबल है सिर्फ 1 है, मुश्किल से वो भी। और जो पेड सीट है, यहाँ पर पेड सीट अभी आपके पास अवेलेबल है, 8 पेड सीट अवेलेबल है, उसमें आप देख सकते हो। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की लिस्ट अभी अपलोड नहीं हुई है। इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में आपको बता चुकी हूँ। जियोलॉजी में भी मैंने आपको बता दिया कि अभी सीट उसकी लिस्ट अपलोड नहीं करी गई है, उसमें अच्छी खासी सीट अभी होंगी, तो उसके लिए टेंशन की बात नहीं है। एमटेक की नहीं है, अभी बायो इन्फॉर्मेटिक्स की भी वो अवेलेबल नहीं है। फिर आपके लाइफ साइंसेस के साथ क्या होता है, लाइफ साइंसेस में भी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लिस्ट प्रोवाइड करी है, ना कि कोई वैकेंसी सीट। तो बस कल तक का एक बार इंतजार कर लो, मेरे हिसाबों से आपकी वैकेंसी सीट की लिस्ट भी अपलोड कर दी जाएंगी। इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में आपको बता ही चुकी हूँ और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी बता चुकी हूँ। हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल साइंस में अगर आप देखना चाहोगे ना, तो बेटा यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज सीट अवेलेबल है ना, वो यूआर की 1 है और एससी की 1 है, और ये दोनों फ्रूट साइंस और वेजिटेबल साइंस दोनों में ही है। सो ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। अब आप लोग डिसाइड करो कि यहाँ तुमको करना है। हमने तुमको बता दिया है, जिसमें सीट अवेलेबल है उसमें फिर भी तुम थोड़े बच्चे कर सकते हो, लेकिन जिसमें सीट बिल्कुल अवेलेबल नहीं है उसमें तुम करोगे तो क्या करोगे, बात ये है। तो इक्का दुक्का बच्चे ही अप्लाई करने का मन है तो अप्लाई करो, तो जिसमें सीट है उसमें करो, जिसमें सीट नहीं है कोई मतलब नहीं है। अगर कोई चाहता है एमएससी इकोनॉमिक्स और एमए इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना, उसमें मैं करवा दूंगी। अगर कोई चाहता है कि एमए एजुकेशन में एडमिशन लेना, उसमें मैं करवा दूंगी। मतलब यहाँ पर अच्छी खासी सीट्स भी अवेलेबल हैं और कहीं ना कहीं तुम्हारा एडमिशन करवा भी दूंगी। सो इस हिसाब से देख सकते हो कि भैया कहाँ क्या कैसे क्या सीट अवेलेबल है, तब आगे आपको प्रोसीड करना है, अदरवाइज मत करो। मैंने तुमको ये चीज़ क्लियर कर दी है। हर एक चीज़ों के बारे में अपने दिमाग में क्लियरेंस प्रोवाइड कर लेना, तब जा करके आगे कुछ प्रोसीड करना, अदरवाइज मत करना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इन सब में सीट हैं तो इन सब में फिर भी कर सकते हो। प्लस मैंने तुमको बताया है कि अगर तुमको मुझसे कांटेक्ट करना है, अगर तुम मुझसे पूछना चाहते हो कि मैम करें क्या ना करें, सो उसके लिए मैंने तुमको बता रखा है कि मेरी इंस्टाग्राम की आईडी पर मैसेज कर दो और ईमेल आईडी कहीं पर भी आपके पास जो भी हो, वहाँ पर आपको गाइडलाइंस मिल जाएंगी। अगर आप उन गाइडलाइंस को फॉलो करोगे, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, मुझसे कॉल करके बात कर लेना। मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में क्लियर कर दूंगी। बस आपको लेकिन कॉल करनी पड़ेगी मुझे 12 से 2 के बीच में, किसी भी वक्त तुम कॉल कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुमको उस टाइम पे कॉल करके मुझसे बात कर लेनी है। मैं तुमको बता दूंगी क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, समझ आ रही है बात। सो ये चीज़ें अपने दिमाग में क्लियर रखना, पूरी तरह से मैंने बता दिया है, ये भी वीडियो बना दिया है और सुबह में भी वीडियो बना करके, मतलब सब कुछ मैंने बता दिया है। अगर इसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन है सो उसके लिए तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, अदरवाइज मुझसे कांटेक्ट कर लो। मैंने इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी दोनों के दोनों मेंशन कर दी है अपने कमेंट बॉक्स में।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।